नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के आज के लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और पिछले लेक्चर सत्र में हमने अध्याय दूसरे के श्लोक संख्या 39वें और 40वें का अध्ययन किया था। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण हमें कर्मयोग के बारे में बतलाते हैं। आज इससे आगे का हम अध्ययन करेंगे। तो मेरा रवीना दीदी से अनुरोध है कि वे आगे का मंच संचालन संभाले। धन्यवाद। आपका माइक म्यूट है दीदी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम सबसे शुभारंभ करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ उपस्थित सभी साधक वृंद का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले बार हम लोगों ने भगवत गीता के 40वें नंबर श्लोक पे चर्चा किया था और आज हम चर्चा करेंगे 41वें नंबर श्लोक पे। तो मैं श्लोक को एक बार पढ़ती हूँ और उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखाहृतांश बुद्धियो व्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 41वें नंबर पे कहते हैं कि अर्जुन, जिनकी बुद्धि व्यवसायिक है, जिनकी बुद्धि व्यवसायिक है मतलब जिनका लक्ष्य एक है, वह ज्ञानी है। और जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, वो अस्थिर मति वाले हैं। 2-3
तरीके से इस पे व्यवसात्मिका का मतलब होता है स्थिर सुनिश्चित रूप की बुद्धि, और बहुशाखा अव्यवसायी नाम मतलब है अस्थिर बुद्धि। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। पहला है व्यवसायिक बुद्धि और दूसरा है अव्यवसायिक बुद्धि। तो व्यवसायिक बुद्धि क्या है, अव्यवसायिक बुद्धि क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, भगवत गीता पे भगवान ने दो प्रकार की बुद्धि की बात लिखी है। तो हमें प्रश्न उठता है कि हम तो बुद्धि के प्रकारों को नहीं जानते थे, कौन सा नया डेफिनेशन, कौन सा नया प्रकार भगवान दे रहे हैं, व्यवसायिक बुद्धि और अव्यवसायिक बुद्धि। व्यवसायिक बुद्धि का मतलब है जिसका लक्ष्य स्थिर हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, उस बुद्धि का नाम है व्यवसायिक बुद्धि। और जिस बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है, लक्ष्य दृढ़ नहीं है, अस्थिर है, चंचल है, बहुत तरीकों से जिसकी ऊर्जा बटी हुई है, उस बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण अव्यवसायिक बुद्धि कहते हैं। सबसे पहले भगवत गीता पे जिन्होंने भाष्य लिखा था वो आदि गुरु शंकराचार्य है, और शंकराचार्य अपने भाष्य में व्यवसायिक बुद्धि और अव्यवसायिक बुद्धि का एक डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा लिखते हैं। व्यवसात्मिका निश्चय स्वभाव बुद्धि इतर विपिर बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका संप्रयमाण जानित्वाम। शंकराचार्य कहते हैं कि जिसका व्यक्ति का स्वभाव निश्चयी है, जो दृढ़ निश्चयी है, उसकी बुद्धि है व्यवसायिक बुद्धि। और जिसकी बुद्धि दृढ़ निश्चय नहीं है, विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सत्य प्राणमानी जानित्वाम, जिसकी जो बुद्धि है वो बटी हुई है, वह है अव्यवसायिक बुद्धि। तब एक प्रश्न और उठता है कि भगवान ऐसा क्यों बुद्धि के भेद को बता रहे हैं। अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि अर्जुन, दो प्रकार की बुद्धि है, व्यवसायिक और अव्यवसायिक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो साधक हैं, जो भगवान की साधना कर रहे हैं, आध्यात्म की साधना कर रहे हैं, आत्म स्वरूप की साधना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि व्यवसायिक होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जब वह दृढ़ निश्चय होगा, जब उसके अंदर में उसकी एनर्जी, ऊर्जा एक तरफ फ्लो होगी, तो उसकी जो साधना है वह सफल होगी। तो ये दो प्रकार की बुद्धि की बात कहते हैं। तो व्यवसायिक बुद्धि का लक्षण क्या है, ये तो परिभाषा हो गया कि जिसका दृढ़ निश्चय है और एक दृढ़ निश्चय नहीं है। तो इसके लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, उसमें शंकराचार्य बताते हैं कि जो व्यवसायिक बुद्धि होता है वह उत्साही होता है, उसके अंदर लगन होता है, उसके अंदर एकाग्रता होती है, उसके अंदर परिश्रम होता है। ये व्यवसायिक बुद्धि के लक्षण हैं। और अव्यवसायिक बुद्धि के लक्षण क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं वह तमोगुणी होता है, वह अस्थिर होता है, वह बहुत सारे कामनाओं वाला होता है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो ये अस्थिर बुद्धि का लक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी पहले बुद्धि के इसी स्वरूप का हमको ज्ञान कराते हैं। और सच में हम देखें कि जब हमारा कोई चीज, हम दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, तो हमारा जब लक्ष्य एक हो जाता है, तो हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो प्रगाढ़ता के साथ फ्लो करता है और हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, आप सूरज की रोशनी से कागज को नहीं जला सकते। सूरज का रोशनी है, उसको कागज आप रख दो जमीन में, सूरज की रोशनी उस पर पड़े,
आप उसको नहीं जला सकते, पर आप कोई दूरबीन ले लें, कोई लेंस लें और उस लेंस से सूरज के प्रकाश को आप संगठित करें, उस लेंस में सूरज के प्रकाश का एकत्रीकरण करें, और जब उस लेंस के माध्यम से सूरज का प्रकाश जब एक फ्लो पे बहता है तो वो कागज को भी जला देता है, वो घास को भी जला देता है। तो देखिए सूरज का प्रकाश जो है वो घास को नहीं जला पा रहा था, कागज को नहीं जला पा रहा था, पर यदि हम एक लेंस के माध्यम से जब सूरज के प्रकाश को एकत्रित करते हैं, सूरज के प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, तो वो कागज को भी जला देता है, वो लकड़ी को भी जला देता है। तो एकाग्रता का, दृढ़ निश्चयता का और सारी ऊर्जाओं के एक फ्लो का ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। और यदि प्रकाश की किरणें बट जाएं तो उस कंडीशन में हम बिल्कुल किसी कागज को नहीं जला सकते। तो भगवान कृष्ण बार बार एकाग्र चित्तता, दृढ़ निश्चयता और बार बार बुद्धि के लक्ष्य निर्धारण पे बार बार भगवान जोर देते हैं। तो हमको भी अपने बुद्धि को, अपने लक्ष्य को एक रखना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपनी एनर्जी, अपनी फ्लो, अपनी साधना को एक ही जगह पे लगाना चाहिए, और इससे हमको रिजल्ट, इससे हमको जो उसका परिणाम है वो शीघ्र प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और जो बहुत सारी चीजों में ध्यान देता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसको कर लूं, उसको कर लूं, तो उसका पूरा काम बिगड़ जाता है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर उनका एक दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हसाए। एक साधे सब सधे, एक की हम साधना करें तो सब चीज की साधना हो जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और यदि हम सबकी साधना करेंगे तो सब चला जाता है। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हसाए। और वो भक्ति, वो इंसान अपने काम को भी बिगाड़ देता है, जो कुछ कर रहा है वह भी बिगाड़ देता है, और उसकी पूरे दुनिया में, संसार में उसकी हंसी होती है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक चीज को ही साधो, एक चीज का लक्ष्य निर्धारण करो, और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद किसी प्रमाणित गुरु से, किसी प्रमाणित परंपरा से, किसी प्रमाणित व्यक्ति से, किसी प्रमाणित मार्गदर्शन से उसकी साधना में लग जाओ। तो लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, बुद्धि को व्यवसायिक बनाना बहुत आवश्यक है। अब व्यवसायिक का मतलब बिजनेसमैन मत समझिए, यहाँ पे भगवत गीता में व्यवसायिक का मतलब होता है एक निश्चय, एक फ्लो, एक दृढ़ दृढ़ और लक्ष्य जिसका निर्धारित है, इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमको कर्मयोग की शिक्षा देने के पहले, देखिए अभी कर्मयोग की भी शिक्षा शुरू नहीं हुई है, अभी तो एक बेस तैयार हो रहा है, एक मतलब एक आधार तैयार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की शिक्षा देने से पहले, भक्ति योग की शिक्षा देने से पहले, ज्ञान योग की शिक्षा देने से पहले, ध्यान योग की शिक्षा देने से पहले, जप योग की शिक्षा देने से पहले, संन्यास योग की शिक्षा देने से पहले, समर्पण योग की शिक्षा देने से पहले बताते हैं कि बुद्धि को कैसे रखना है। योग तो बाद में होगा, पर हम बेसिक तैयारी तो कर लें। अभी बरसात का मौसम है, अभी मानसून आने वाला है। आप देखिए बरसात का जब मौसम होगा, मानसून जब आ रहा है, तो किसान खेत में फसल डालने से पहले उसकी तैयारी शुरू कर देता है। वह जितनी घास पास होता है उसको निकाल देता है, खेत को अच्छे से तैयार करता है,
और जब खेत अच्छे से तैयार हो जाता है तो जब उसमें बीज डाला जाता है तो वो लहलाता हुआ फसल निकलता है। वहां पे जो फसल होता है वो बहुत अच्छा होता है। और यदि किसान खेती के पहले खेत की तैयारी ना करे, ऐसे जाके बीज को डाल दे, तो क्या अच्छी फसल होगी? अच्छी फसल नहीं होगी। तो अच्छी फसल लेने से पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है और किसान उसकी तैयारी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, मैं जैसे बोली, बार बार बोलती हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो मनुष्य के मन के गति को समझते हैं। इसी कारण हर प्रकार के योग को बताने से पहले कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास, ध्यान, जप और आत्मसमर्पण योग, कुछ भी योग बताने से पहले भगवान कहते हैं कि बुद्धि को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी बुद्धि से हम अपने आप को उस योग में डालेंगे। भगवत गीता में एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मान आत्मानम। अपने आत्मा का उद्धार हमको स्वयं करना है। और एक जगह तो लिखा है कि मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही मनुष्य का मित्र है। तो कुछ भी आप साधना करो, किसी भी योग की साधना करो, किसी भी पद्धति की साधना करो, जब तक हमारा दिमाग ही ठंडा नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि ही व्यवसायिक नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस कारण भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि अर्जुन, बुद्धि के दो भेद हैं, व्यवसायिक बुद्धि, अव्यवसायिक बुद्धि। अविचल बुद्धि, स्थिर बुद्धि, दृढ़ निश्चय बुद्धि और चंचल बुद्धि। एक एनर्जी, एक फ्लो में रहने वाला बुद्धि और बहुत सारे चीजों में बटा हुआ बुद्धि। तो बुद्धि के ज्ञान को और बुद्धि के स्वभाव को, बुद्धि के विषय को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 41वें नंबर श्लोक में कहते हैं, क्योंकि ये साधना की तैयारी है। और क्या भी होता है कि जब हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों में अपने दिमाग को लगाते हैं, तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाता। चाहे आध्यात्म की बात करें, चाहे संसार की बात करें, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही जगहों में बुद्धि को एक जगह स्थिर करने की आवश्यकता है। एक अच्छा उदाहरण हमारे पंडित जी देते थे कि एक विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। तो उसका बेटा, परीक्षा का समय आता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो पुस्तक खोल के सोचने लगता है कि यदि मैं पढ़ाई कर लिया, मैं पास हो गया तो विदेश जाऊंगा, विदेश जाऊंगा तो वहां पे बड़ी बड़ी सड़कें होंगी। अरे भारत तो बहुत दकियानुसी देश है, इस देश में रहने से कोई फायदा नहीं है, मुझको तो पढ़ लिख के विदेश ही जाना है, वहां बहुत अच्छी कार होगी, बहुत बड़ा कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, महिला मित्र होगी, और मैं इस देश में, इस दकिया सुनी देश में, इस पारंपरिक देश में नहीं रहूंगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा वो सोचने लगता है और खुश होने लगता है कि मुझको पढ़ाई करना है और विदेश जाना है। थोड़ा देर के बाद, आधा घंटा सोचने के बाद फिर वो सोचता है कि यदि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मुझको विदेश जाने को नहीं मिलेगा, फेल हो गया तो मेरा अंक कम आएगा, मुझको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, मेरे माता पिता तो मुझको छोड़ देंगे, मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं अपने जरूरतें की चीजों को नहीं ले पाऊंगा। ऐसा बोल के आधा घंटा फिर दुखी हो जाता है। देखिए हमारा मन कितना चंचल है। आधा घंटे पहले परीक्षा में पास कर लूंगा तो विदेश में क्या क्या होगा, क्या क्या मुझको सुविधा होगी, वो बच्चा सोचने लगता है। आधा घंटा के बाद सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या क्या नुकसान होगा, और डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद फिर आधा घंटा बचता है तो सोचता, अरे भाई
डिप्रेशन में चला गया हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए एक मूवी देख लेता हूँ और यूट्यूब पे या कोई सिनेमा घर में जाके एक फिल्म देखने चला जाता है। तो इस तरीके से देखिए कि एक बच्चा अपने 2 घंटे के समय को किस प्रकार से नष्ट कर दिया। लेकिन यदि उसका मन एक ही दिशा में लगा रहता, वो परीक्षा के रिजल्ट पे ध्यान केंद्रित नहीं करता कि पास होने से क्या होगा, फेल होने से क्या होगा, तो उसका बुद्धि, उसका मन चंचल नहीं होता, वो अपने 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेता। तो ऐसा आजकल होता है क्योंकि हम अपने बुद्धि को व्यवसायिक नहीं बनाते, बहुत अलग अलग जगह पे उसको हम लोग भटकाते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन बुद्धि के बारे में, बुद्धि के विषय में और बुद्धि के इन प्रकारों पे बात करते हैं। अब हम आगे के श्लोक को पढ़ते हैं कि आगे भगवान क्या कहते हैं। यामि मां पुष्पितां वाचः प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न्यायदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुनां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्च प्रसक्तानां तया प्रतश्चते ससां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे बात करते हैं कि हमारी बुद्धि को कौन भ्रष्ट करता है, हमारी बुद्धि को कौन चंचल बनाता है, हमारी बुद्धि को की स्थिरता को कौन खत्म करता है, इसको भगवान आगे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो अविवेकी जन है, वो केवल वेदोक्त काम कर्मों की प्रशंसा में रत रहते हैं, वो इस मत के पोषक हैं, स्वर्ग प्रदान करने वाले कर्मों के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, वे कामना से भरे होते हैं, स्वर्ग लाभ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले लोग सदैव ऐसी वाणी बोलते हैं जो सुनने में आकर्षक लुभावनी लगती है तथा जो अनेक प्रकार के ऐसी क्रियाओं का वर्णन करते हैं जिनका उद्देश्य जन्म रूप फल देना, सुख भोग ऐश्वर्य प्रदान करना होता है। उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया जाता है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग कार्यकलाप का निश्चय करने वाली बुद्धि चित्त में एकाग्र नहीं हो पाती तथा ऐसे लोगों को अव्यवसायिक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, सबसे पहले तो वो बताए कि एक व्यवसायिक बुद्धि होता है, एक अव्यवसायिक होता है, एक स्थिर होता है, एक अस्थिर होता है। तो भगवान आगे श्लोक नंबर 42, 43, 44 में बताते हैं कि किस प्रकार से क्यों हमारी बुद्धि अस्थिर होती है। तो भगवान इस पे बात करते हैं कि हमारी बुद्धि अस्थिर होती है सकाम कर्मों के चिंतन से, सकाम कर्मों के शास्त्रों से, सकाम कर्मों के व्यक्तियों से मिलने से, सकाम कर्मों के चीजों को सुनने से, सकाम कर्म करने वाली चीजों की ओर ध्यान देने से। भगवान कहते हैं कि जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो, जिससे हमारा स्वार्थ सधता है, ऐसे चीजों का यदि हम चिंतन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे आकर्षक चीजों के बारे में हम चिंतन करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वह अस्थिर हो जाती है। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण हमारी बुद्धि अस्थिर क्यों होती है उसके लिए बात करते हैं। और यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण वेदों के निंदा करते हैं, अभी निंदा नहीं करते, वेदों की निंदा नहीं करते, वेदों के उस भाग की निंदा करते हैं
जिस भाग में हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का विधान है, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए जहाँ पे बहुत सारे प्रयोजन दिए गए हैं, ऐसे वेदों को, ऐसे शास्त्रों की भगवान श्री कृष्ण निंदा करते हैं। यहाँ पे वेद का मतलब सारे शास्त्र हैं, ऐसे पुस्तकें, ऐसे अभ्यास, ऐसे धर्म, ऐसे पंडित, ऐसे सिद्धांत, ऐसे पद्धति, पूजा पद्धति जो हमको सकाम कर्मों की ओर ले जाएं, जो हमको सांसारिक सुख की ओर ले जाएं, ऐसे चीजों की भगवान श्री कृष्ण निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसी ही चीजें हमारी बुद्धि को अस्थिर कर देती है, बुद्धि को विचलित कर देती है, बुद्धि को चंचल कर देती। तो वो कहते हैं कि ऐसे चीजों के पास हमको नहीं जाना चाहिए जो हमारी बुद्धि को अस्थिर करे, बुद्धि को चंचल करे, बुद्धि को अव्यवसायिक बनाए। तो भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि भैया देखो, तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो रही है, तो क्यों अस्थिर हो रही है? क्योंकि हम दिन रात ऐसे चीजों का चिंतन कर रहे हैं जो हमारे सकाम कर्मों को, हमारे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जब चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जागने लगते हैं, तो हमारा ध्यान परमात्मा की ओर नहीं होता है, हमारा ध्यान संसार की होता है। तो कभी भी अपने बुद्धि को इस तरीके के चीजों पे नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा शास्त्र है। हम हिंदू या हम सनातन धर्म के लोग वेदों को मानते हैं, हम बोलते हैं कि वेद सर्वोपरि हैं, वेदों से बड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम सब मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वेदों की भी निंदा करते हैं, वेदों की भी भर्त्सना करते हैं, यदि वो हमारे बुद्धि को विचलित करते हैं, बुद्धियों के हमारे मन को चंचल करते हैं। क्योंकि यदि हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो दृष्टि है सांसारिक सुखों की ओर नहीं होना चाहिए, ऐसा आदर्श है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, जो ऐसे पुस्तकें जो हमारे स्वार्थों को साधती हैं, या ऐसे बड़े बड़े पंडित जो रोज वेद शास्त्र व्याकरण को जानते हैं, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वेद है, मेरे भगवान श्री कृष्ण वेदों को अपना स्वरूप बताते हैं कि अहम वेदाः स्वरूपम, कि मैं वेद का स्वरूप हूँ। लेकिन इस 41वें नंबर श्लोक, 42वें 43वें नंबर श्लोक पे वो वेदों की भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि सकाम कर्म करने वाले, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले पंडित वेद शास्त्रों की वो भगवान श्री कृष्ण भर्त्सना करते हैं, क्योंकि साधकों को कभी भी ऐसी चीजों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम वेदों को जाने, शास्त्रों को जाने, पर हमारी इच्छा मन, हमारी जो इच्छा है पद के लिए है, हमारी इच्छा मान सम्मान के लिए है। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में मेरे शिष्य बन जाए, भारत में मेरी बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाए। हम कितने भी बड़े पंडित हों, हम कितने भी बड़े व्यक्ति हों, लेकिन यदि हमारी जो इच्छा है मान सम्मान धन, 3 प्रकार की याचनाएं होती हैं, ध्यान से सुनिए। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और शिष्येष्णा। यदि किसी पंडित को ये 3 प्रकार की इच्छा है कि उसका परिवार संसार चले, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा मतलब उसके पास धन आ जाए, और शिष्येष्णा उसके बहुत सारे चेले हो जाए, शिष्य हो जाए, तो ऐसे पंडित कैसे हैं? जैसे गिद्ध होता है, गिद्ध भले आसमान में उड़ता है, आप देखना जो चील और गिद्ध होते हैं बहुत ऊपर उड़ते हैं, हिमालय से भी ऊपर, ताजमहल से भी ऊपर, देव और मंदिरों से भी ऊपर उनका स्थान होता है। किनका? गिद्धों का और चीलों का। पर उनकी जो दृष्टि है
उनकी नजर कहाँ पे होती है? सड़े गले मांस पर। जो सड़े गले मांस से बिखरे होते हैं, मांस के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके ऊपर उनकी दृष्टि होती है। स्थिति तो बहुत ऊपर है, आसमान में विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि धरती के गंदगी में होती है, धरती के मांस में होती है, धरती में गिरे हुए खून पतंगे कीड़ों पे होती है। तो ऐसे पंडित, ऐसे विद्वान, ऐसे धर्मशास्त्री जो बहुत पंडित हैं, ज्ञानवान हैं, नॉलेजवान हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन उनको पद चाहिए, उनको मान चाहिए, उनको अपना संसार चाहिए, उनको बहुत सारे शिष्य चाहिए, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए। ऐसे पंडितों की भगवान श्री कृष्ण भर्त्सना करते हैं। और आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का लीला का अंतिम चरण को आप देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारिका बनाते हैं। किसकी द्वारिका बनाते हैं? सोने की द्वारिका। लेकिन उस द्वारिका नगरी को भी वो समुद्र में डुबा देते हैं, बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे हमको सावधान करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा सावधान कर रहे हैं, ऐसे पुस्तकों से बचो, ऐसे पंडितों से बचो, ऐसे गुरुओं से बचो, ऐसे मार्गदर्शन से बचो, ऐसे पूजा पद्धतियों से बचो जो हमारे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सांसारिक इच्छाओं के प्रति हमारे लोभ को बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख आए और हम भगवान से प्रार्थना करें तो वो गलत नहीं है। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीर का हरण हो रहा था, कौरव उनके कपड़ों को, साड़ी को छीन रहे थे, तब द्रौपदी हाथ खड़े करके कहती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो। तो जब आप विपत्ति में हो, आप दुख में हो, तो भगवान को पुकारते हो, वह गलत नहीं है। लेकिन यदि आपके जीवन का लक्ष्य सांसारिक भोग हो जा रहे हैं, आपके आध्यात्म में संसार की चीजें आ जा रही हैं, आप गाना भी गा रहे हो भगवान का, तो उसमें बार बार भगवान से सांसारिक चीजों को मांग रहे हो, आप वेद तो पढ़ रहे हो लेकिन वेदों में उसी चीज को पढ़ रहे हो जिससे हमारी सांसारिक चीजों की पूर्ति होती है, तो ऐसे चीजों से भगवान श्री कृष्ण साधकों को मना करते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। साधक जीवनम क्षुरस्य धारा। जो साधक का जीवन होता है वो तलवार के धार के जैसे होता है। थोड़ा सा भी आप चुके कि आप चले गए। और मटकी का उदाहरण दिया जाता है, जैसे मटकी में आप पानी भर लो और उसमें थोड़ा सा छेद कर दो तो पूरा पानी का नीचे गिर जाता है, एक थोड़ा सा छेद। तो इस कारण साधकों को बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण इस सावधानी को बताते हुए कहते हैं कि हमको ऐसे चीजों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे पूजा पद्धतियों से, ऐसे शास्त्रों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा सांसारिक चीजों के लिए जो आपको प्रेरित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे अच्छा वर्ड है इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। ऐसी चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। और आप जब कष्ट में हैं, आप जब संकट में हैं, तो भगवान को पुकारें, क्योंकि वो आपके प्राण स्वरूप हैं। भगवान आपके स्वयं हैं। अगर हम भगवान को नहीं पुकारेंगे तो किनको पुकारेंगे? लेकिन हम ऐसे चीजों को पढ़ रहे हैं जिससे हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो और हम उसी में लगे हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इसकी भर्त्सना करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का चीज हो। किनके लिए भर्त्सना कर रहे हैं? सांसारिक लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक लोगों के लिए बहुत सारा चीज बताते हैं। वो कहते हैं वट सावित्री का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पुत्र चाहिए तो ये व्रत करो, पत्नी चाहिए तो ये करो। आप श्रीमद् भागवत में पढ़िए, जब आपको बीमारी पड़ जाए तो नारायण कवच का जाप करो। आपके घर में विपत्ति आ जाए, श्रीमद् भागवत में बहुत सारे रेमेडी हैं हमारे दुखों को कम करने के लिए। लेकिन साधकों के लिए नहीं है। साधकों के लिए भगवान अलग ज्ञान देते हैं और सांसारिक लोगों के लिए भगवान अलग ज्ञान देते हैं। यही तो भगवान की खासियत है।
वो एक सांसारिक व्यक्ति को बताते हैं कि यदि तुमको पुत्र चाहिए तो पुंसम व्रत करो। यदि कहते हैं तुम्हारे जीवन में रोग शोक हो गया है तो नारायण कवच का जाप करो। यदि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं तो नरसिंह कवच का जाप करो। भगवान बहुत सारे रेमेडी बता रहे हैं सांसारिक लोगों के लिए, लेकिन साधकों के लिए बताते हैं कि इन चीजों से दूर हो जाओ। हमारे गुरुजी, आप कभी हम हातूना में बैठे हुए थे, आश्रम गुरुजी का तो आश्रम आप जानते होंगे। गुरुजी का आश्रम था और वहां पे गुरुजी बैठते हैं, सामने में एक छोटा सा चबूतरा है। तो कुछ क्लास था और हम बैठे हुए थे 4-5 साधक। तो एक साधक थे पीडीएल के, बहुत सीनियर साधक है, मैं नाम नहीं लूंगी। गुरुजी को आके पूछते हैं कि गुरुजी हमको ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या करें। तो गुरुजी उसको डांटते हैं, तू साधक है, तुझको ये सब चीजों को टेंशन लेने का क्या जरूरत है। देखिए गुरुजी, देखिए एक साधक को डांट रहे हैं कि तुमको ये सब चीजों को करने का क्या जरूरत है, तुम अपनी साधना करो, वो चीजें अपने आप हो जाएंगी। और वो पीडीएल के बहुत बड़े साधक है, चुपचाप चल के चले जाते हैं। और वहीं पे एक सांसारिक एक माता जी बैठी थी। वो माता जी जाके बोलती हैं कि गुरुजी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी फटाक से एक स्तोत्र को दे देते हैं, शायद दत्त महाप्रभु का कोई स्त्रोत था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। वो बोलते हैं कि माता जी इसको आप पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो, आपके जीवन से परेशानी चली जाएगी। तो एक साधक के लिए गुरुजी का अलग मार्गदर्शन है और दूसरे साधक के लिए गुरुजी का दूसरा मार्गदर्शन है। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि किस चीज में किसका कल्याण होगा, किस चीज में किसका कल्याण होगा। वो साधकों को, एक एक साधकों को जानते हैं। तो इसी कारण भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में सांसारिक चीजों को पाने के उपायों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और वैसे ही पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में कई जगह ऐसे हैं जहां पे भगवान सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय भी बताते हैं। तो ये जो भगवद गीता है वो सांसारिक मनुष्यों के लिए कम, साधकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये जो कृष्ण है वो गुरु है और किस साधक को कैसे रहना चाहिए इसका ज्ञान हमको देते हैं। तो यदि हम साधक की प्रवृत्ति वाले हैं, यदि हमारा लक्ष्य भगवान तक जाना है, तो हमको भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करना होगा कि हमको ऐसे चीजों से, ऐसे शास्त्रों से, ऐसे मनुष्यों से, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना पड़ेगा जो हमको सांसारिक सुख के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, अपने बातों में लाते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस चेतावनी के साथ में कहते हैं कि ऐसे लोगों को दृढ़ निश्चय बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। आगे श्लोक नंबर 45वां में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण विश्या वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य स्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वेद है, जो शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्र जहां पे मैं वेद बोल रही हूँ उसका मतलब केवल वेद मत लीजिए, उसका मतलब शास्त्र लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदा मतलब शास्त्र, ऐसे शास्त्र जो सत्व, रज और तम गुणों को अपना विषय बनाते हैं। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा और सुख आदि द्वंद्वों के अतीत होकर नित्य वस्तु आत्मा में स्थित रह और योग क्षेम की चिंता न कर। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि ऐसे शास्त्र जो हमको सात्विक भाव में ले जाएं या राजसिक भाव में ले जाएं या तामसिक भाव में ले जाएं, ऐसे शास्त्रों से अपने आप को अलग कर, इन गुणों से अपने आप को अलग कर। और जब इन गुणों से अपने आप को अलग करेगा और आत्म स्वरूप में तो स्थिर हो जा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि हमको तीनों प्रकार के लोभों से हमको दूर रहना चाहिए। सात्विक लोभ हो, राजसिक लोभ हो या तामसिक लोभ हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो उसको सुख मिलता है, तो ये तामसी स्वार्थ है। किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, किसी को मार देना, किसी को सताना, ऐसा करने से भी इंसान को सुख मिलता है। जैसे हमारे इतिहास में मुसोलिनी को आप जानते हैं, हिटलर को आप जानते हैं, अबू सलेम क्या वो जो इराक में राजा था, सद्दाम हुसैन को आप जानते हैं। तो ये सब कैसे हैं जो मनुष्यों को दुख देते हैं तो इनको खुशी होती है, इनको अच्छा लगता है, वो भी भगवान के नाम पे। हिटलर भी अपने संस्कृति के नाम पे लोगों को मारता था, सद्दाम हुसैन इस्लाम के नाम पे लोगों को मारता था, और भारत में भी जो दंगे हुए हैं वो भगवान के नाम पे ही लोगों को एक दूसरे को मारते हैं। मेरा राम जी बड़ा, मेरा कृष्ण जी बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा। तो लोगों को सताना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे स्वार्थ से भी हमको हटना चाहिए, ये तामसिक स्वार्थ है। दूसरा है राजसिक स्वार्थ। राजसिक स्वार्थ क्या होता है? जैसे सोशल वर्कर होते हैं, किसी को गरीब को दान दे देना, किसी के घर को बना देना, नेता का काम करना, विधायक बन जाना, प्रधानमंत्री बनना, सांसद बनना, ये राजसिक स्वार्थ है कि मैं सत्ता में आऊं, शासन में आऊं और लोगों का कल्याण करूं, पृथ्वी को बचाऊं, यहाँ के लोगों को ठीक करूं। ये राजसिक स्वार्थ है, जिसमें बड़े बड़े नेता आएंगे, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अपने मोदी जी, सब राजसिक प्रयोजन से ये रह रहे हैं। तीसरा है सात्विक प्रयोजन। सात्विक प्रयोजनों से भी दूर रहना चाहिए। सात्विक प्रयोजन का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, संगीतज्ञ हो गए। ये जो संगीतज्ञ होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये किसी को नहीं मारते, ये किसी का राजा नहीं बनते, पर इनको अपने संगीत में मजा आता है, इनको अपने आर्ट में मजा आता है, इनको अपने साहित्य में मजा आता है, इनको अपने नृत्य में मजा आता है। तो सात्विक आनंद है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आत्म तत्व तक आपको प्रतिष्ठित होना है, भगवान के श्री चरणों में हमको जाना है, तो हमको राजसिक लोभों का भी त्याग करना होगा, हमको तामसिक स्वार्थों का भी त्याग करना होगा, और तो और हमको सात्विक भावों का भी त्याग करना होगा। तो सात्विक स्वार्थों का भी त्याग करना होगा। जब तीनों प्रकार के स्वार्थ हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हम आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। एक जंगल था और एक सेठ वहां से जा रहा था, और जब सेठ वहां से जा रहा था, वहां 3 प्रकार के डाकू थे। वो तीनों डाकू देखते हैं कि एक मालदार पार्टी आ रहा है, सेठ आ रहा है, इसको लूटते हैं। और जब सेठ जंगल के अंदर में आता है तो तीनों डाकू वहां पे पहुंच जाते हैं और उसके सामान को लूट लेते हैं। एक डाकू कहता है कि हम लोगों ने सामान को तो लूट लिया, अब इसको मार डालता हूं। ऐसे कह के वो तलवार को उठा के उस सेठ को मारने वाला होता है, उसके गले को काटने के लिए जाता है। ये डाकू कौन है? ये डाकू तामसिक डाकू है, जो सेठ को तो लूट लिया लेकिन उसको गले को भी काट रहा था, उसको मारने जा रहा था। तो एक डाकू है, उसको रोकता है, बोलता है कि भैया इसको मत मारो। क्यों मारोगे इसको? हम इसको इस पेड़ में बांध देते हैं। अब इस पेड़ में बांध देंगे तो रात को जो शेर भालू आएंगे इसको खा लेंगे। तो जो उसको तलवार मारने वाला रहता है वो तामसिक डाकू है, और जो उसको बचाता है कि मत मारो इसको, हम पेड़ में बांध देंगे और रात को इसको शेर और भालू आ जाएगा, ये राजसिक डाकू है। जो मारता तो नहीं है, मारना नहीं चाहता, लेकिन उसको एक पेड़ में बांध देना चाहता है। तो जो तामसिक डाकू है वो तलवार को रख देता है, और राजसिक डाकू के बात को लेके उस सेठ को पेड़ से बांध के
वो तीनों डाकू चले जाते हैं। जाने के बाद 3 घंटे बाद एक डाकू और आता है। वो डाकू आता है और बोलता है कि भैया मैं तीसरा डाकू हूं, मैं सात्विक डाकू हूं, तो मैं तुम्हारे बंधन को खोल देता हूं, लेकिन मैं तुमको जंगल पार नहीं करा सकता, क्योंकि जो मेरा सरदार है वो मुझको मार डालेगा। मेरा काम है तुम्हारे बंधन को खोलना, लेकिन जंगल का जो पार है, जंगल को पार करना है, वो केवल तुम ही पार करोगे। तो जो डाकू उसके बंधन को खोलता है, केवल उसके बंधन को खोलता है, वो सात्विक डाकू है। जो उसको मारना चाहता था वो तामसिक डाकू है। जो बोलता है कि मत मारो, इसको पेड़ में बांध दो, रात को शेर खा जाएंगे, ये राजसिक डाकू है। और जो 3 घंटे बाद आके उसके बंधन को खोल देता है कि भैया तुम चुपचाप चले जाओ, ये हमारा इलाका है, वो सात्विक डाकू है। पर डाकू तो है, लोगों को तो लूट तो रहे हैं ना, लोगों को प्रलोभित तो कर रहे हैं ना, लोगों को आसक्ति में तो डाल रहे हैं ना, लोगों को लोभ में तो डाल रहे हैं ना, चाहे तामसिक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे सात्विक हो। तीनों प्रकार के जो डाकू हैं, डाकू ही हैं। तीनों प्रकार के बंधन बंधन ही हैं। मैं जेल में चली गई, मुझको जेल हो गया। अब पुलिस वाला मुझको सोने की हथकड़ी से बांध के ले जाए तो वो सात्विक है। यदि मुझको लोहे के लकड़ी से बांध के लोहे के जंजीर से बांध के ले जाए तो राजसिक है। और मुझको कांटे के जंजीर से बांध के ले जाए तो तामसिक है। पर जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोने की जंजीर हो, चाहे चांदी की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, चाहे कांटे की जंजीर हो, बांधती तो है। एक व्यक्ति है जिसको राजा ने पकड़ लिया और बोलता है इसको बांधो, चाहे रस्सी से बांधो, चाहे कांटों से बांधो, चाहे सोने से बांधो, चाहे चांदी से बांधो, चाहे हीरों की माला से बांधो, बंधन तो बंधन ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे 3 प्रकार के बंधन होते हैं। एक होता है तामसिक बंधन, जो दुख कष्ट के कारण आता है। एक होता है राजसिक बंधन, जो शासन प्रशासन पे नियंत्रण की इच्छा होती है। और एक तीसरा बंधन है जो सात्विक समाज सेवा, सोशल वेलफेयर के काम करने से जिसको खुशी मिलती है, वो सात्विक है। साहित्य से, संगीत से, कला से जिसको प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, वो सात्विक आनंद है। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है कि अर्जुन, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, यदि हम श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल जी को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम भगवान के किसी भी स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमको सात्विक आनंद से भी निवृत्त होना है, हमको राजसिक आनंद से भी निवृत्त होना है, और हमको तामसिक आनंद से भी निवृत्त होना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अर्जुन, अर्जुन को बार बार भगवान यही कहते हैं कि वेदों में जो 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों ही गुणों से हमको ऊपर उठना है, इन तीनों के ही गुणों से पार जाना है, तब हम भगवान के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है, आत्म स्वरूप का हमको प्राप्त हो सकता है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण साधकों के लिए ये उपदेश देते हैं भगवत गीता में कि हमको किस प्रकार से इस चीज को प्राप्त करना चाहिए, इन चीजों को हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है हमारे साधकों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस आज के सत्र से हमको क्या जानकारी प्राप्त हुआ? आज के सत्र से हमको यह जानकारी प्राप्त हुआ कि यदि हम साधक मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं, यदि हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, आत्म स्वरूप की ओर जाना चाहते हैं, तो हमको अपनी इच्छाओं को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करना होगा। हमें अपने आप को बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी होगी।
कि क्या मेरी इच्छा सात्विक तो नहीं है। अभी मैं रोज भगवत गीता का प्रवचन करती हूँ, अब मैं सोचूं कि वाह मैं भगवत गीता की प्रवचन कर रही हूँ, लोग मुझको बड़ा सम्मान दे रहे हैं, 11 बजे से आके मुझको सुनते हैं, बड़ा आनंद है, बहुत सम्मान मिल रहा है, ये राजसिक आनंद है। यदि मैं कोई सोशल वेलफेयर का काम करूं कि भैया इसका ये ठीक करना है, इसको वो ठीक करना है, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, ये राजसिक आनंद है। शासन करना, किसी व्यक्ति के ऊपर शासन करने की इच्छा, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए, ये राजसिक आनंद है। तामसिक आनंद है कि हम किसी को सता के दुख दे के आनंद लेते हैं, तो तामसिक आनंद है। जैसे मैं देखती हूँ रास्ते में जाती हूँ तो बहुत सारी मुर्गियां रहती हैं, उन मुर्गियों को बहुत बेदर्दी से हत्या करते हैं लोग और उसको खाते हैं। तो इसमें किसी जीव की हत्या करके आपको जो आनंद मिल रहा है वो तामसिक आनंद है। तो चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, तीनों प्रकार के आनंद हमारे मन को विचलित करते हैं। हमको तीनों से ही ऊपर उठना चाहिए यदि हम साधक की वृत्ति रखते हैं तो। अभी वृंदावन में गई थी, वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं भगवान की साधना करने के लिए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को छोड़ के भगवान की साधना करने के लिए आते हैं। कई लोग तो साधना करते हैं, कई लोग वहीं पे संसार बसा लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन से आनंद के प्रति जो स्वाद है, लोलुपता है, वो नहीं जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे मार्ग में तुमको आना है तो तीनों ही चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तीनों ही बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि को व्यवसायिक रखना है, एक निष्ठ रखना है, एकाग्र रखना है, स्थिर रखना है। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे माइंड को जो जो डाइवर्ट कर रहे हैं, जिन जिन चीजों से माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उन चीजों पे हमको ध्यान नहीं देना है। चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो वेद भी क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण, अपने स्वरूप वेद को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वेदों से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होगी, यदि वेदों के यज्ञों से तुमको सुख की इच्छा हो रही है, तो उन वेदों को भी तुम त्याग दो, तीनों गुणों को त्याग दो। तो आज हम साधक के रूप में ये कोशिश हम करें कि हम अपने इच्छाओं का एनालिसिस करें, हम एक डायरी रखें, एक डायरी में लिखें कि मेरी क्या क्या इच्छा है। अपने सात्विक इच्छाओं को भी लिखें, अपने राजसिक इच्छाओं को भी लिखें, अपने तामसिक इच्छाओं को भी लिखें। और इन इच्छाओं को लिख के हम ये चिंतन करें कि हम इन इच्छाओं से कैसे मुक्त होंगे। और भगवान श्री कृष्ण दूसरा जो उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों से, ऐसी परिस्थितियों से हमको दूर रहना है जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, हमारे मन को विचलित करते हैं, ऐसी चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही अवेयरनेस के साथ हमको अपना जीवन जीना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अपने पास 5 मिनट बचा है, तो ये हमारे लिए एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और देखिए, जब से भी हम भगवत गीता को शुरू किए हैं, एक एक श्लोक में एक एक सूत्र मिलता है। और ये जो भगवत गीता है, आज से 5000 साल पहले लिखा गया था। तो भगवत गीता को हमेशा घर में रखना चाहिए, उसका अध्ययन पारायण करना चाहिए। हमारे देश में प्रस्थान त्रयी कहा गया है, 3 चीजों को। 3 चीज हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है सारे धर्म आध्यात्म के लिए, जिसको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। इस प्रस्थान त्रयी में सबसे पहले आता है उपनिषद। ये उपनिषद प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। दूसरा आता है ब्रह्मसूत्र, और तीसरा आता है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये हमारे संस्कृति के आधार हैं,
एक साधक को जब भी मार्गदर्शन मिले, मार्गदर्शन की इच्छा हो, उनको लगता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, भगवत गीता का एक श्लोक उठा के पढ़ें, आपको आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसका उसको कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। जो भगवत गीता है वो सर्वशास्त्रमयी है, जो भगवान के स्वयं श्री मुख से निकला है। तो ऐसे भगवत गीता का हमको पारायण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, कम से कम दिन में। और बहुत सारे टीकाएं हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हरि की कथा है, हरि की बातें हैं, हरि की स्टोरी है, ये हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। तो भगवत गीता एक है, पर हमारे जो संत हैं सबके बहुत अलग अलग भाव हैं। तो सभी भावों को पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस में स्वामी राम सुखदास जी का भाष्य है, उसको पढ़ना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ना चाहिए। महर्षि विनोबा भावे जी ने लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। जब अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक जी को जेल कर दिया था, तो लोकमान्य तिलक जी ने जेल में एक भगवत गीता पे गीता रहस्यम लिखा है, उसको पठन करना चाहिए। और सबने अलग अलग तरीके से भगवान के कथाओं को, भगवान के वाणी को अपने अपने भावों से समझा है, अपने अपने चिंतनों से समझा है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के इस कथा को, इस वाणी को अलग अलग महापुरुषों के, अलग अलग संतों के सानिध्य से सुनना चाहिए। हमारे पीडीएल में भी भगवत गीता उपलब्ध है, उस गीता का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता के साथ उस भगवत गीता का अनुवाद किया गया है। तो यदि हम भगवत गीता का पारायण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संसार भी सधेगा और हमारा परमार्थ भी सधेगा। आप सबने मुझे शांति से सुना, और अगले सत्र हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम इस समापन करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवीना दीदी, बहुत बहुत और आप थैंक सभी यू सो साधकों मच। का भी धन्यवाद। अगले सत्र में हम प्रश्नोत्तरी के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।